नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़। मैं आज आपको एक खबर बताने आया हूं और ख़बर क्या है उसकी जानकारी आपको मैं सरसरी तौर पे बता दूं कि सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं आपका गीज़र बंद ना हो जाए, आपके घर में जो लाइट है लाइट बंद ना हो जाए, आप जो टीवी देख रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये शायद इसकी भी जल्द ही बैटरी ख़त्म हो जाएगी और चार्ज नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण है जब कोयला बिजली बनाता है तब आपके घरों तक बिजली की सप्लाई हो पाती है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये धरना स्थल है और धरना स्थल के ठीक सामने ये कोयले की जो है, ये कहा जाए यहीं से कोयला जो है पावर प्लांट में जाता है और वो पावर प्लांट बिजली देता है, तब आपके घरों तक जो है करंट पहुंचती है। और ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL की खदान है कहते हैं, और यहीं से कोयला जो है प्लांट तक जाता है और बिजली बनता है। आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये लोग कौन है, क्यों बैठे हुए हैं और इसका नाता आपके घर की बिजली से क्यों है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल इन लोगों को देखिए, ये लोग हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से आपके घरों तक बिजली पहुँचता, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। शुरुआत करेंगे, भैया परिचय बता देंगे पहले अपना। भैया मैं सतीश कुमार चौबे, रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ का संरक्षक हूँ। मैंने जो कहा कि बिजली की कटौती हो जाएगी, आपके घर तक बिजली बंद हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मतलब क्या ये सत्य है? ये हकीकत है। अगर अनाज आपके घर तक नहीं पहुंचेगा तो आपका पेट कैसे भरेगा। वैसे ही अगर कोयला पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा तो निस्संदेह बिजली बनना बंद होगा और उससे तमाम तरीके की परेशानियों का सामना आम जनमानस को तो करना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा आपको पहेलियाँ नहीं बुझाएंगे, आपको सीधे बता देते हैं कि रायगढ़ में ट्रेलर के जो संचालक हैं, जिनकी गाड़ियां हैं जो कोयला प्लांट तक पहुंचाते हैं, वो लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं और उसके पीछे कारण क्या है ये भी बात करते हैं चौबे सर से। चौबे जी, अब जो है आपकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खड़े होने का कारण क्या है, कितना परेशान है आप लोग? देखिए, ये कुछ महीने और सालों के पहले की बात करें तो सरकारी खदानों में कोयला बहुत होता था, जिनमें हमारी गाड़ियां आराम से चलती थी। बट छत्तीसगढ़ के जितने भी प्लांट्स हैं, इनको जो मेजर प्लांट्स हैं, कोल यूजर्स हैं, जिनके यहाँ कोल का कंजम्पशन है, इनको निजी क्षेत्र में खदानें मिल गई। तो अब क्या हुआ, सरकारी खदानों का कोयला रेल परिवहन के माध्यम से दूसरे स्टेटों में जाने लगा, तो हमारे गाड़ियों के लिए काम कम पड़ गया। और निजी खदान संचालकों का और वहाँ के जो परिवहन करता है, उनका रवैया भाड़े को लेकर के इतना ढुलमुल है, भाड़े इतने कम है कि मतलब अगर हम गाड़ी घर चलाते हैं तो भी घर से नुकसान है और नहीं चलाते हैं तो गाड़ियाँ किस्ती में है, नुकसान तो उठा ही रहे हैं। तो अब जब तक निजी क्षेत्र के खजानों में संचालित होने वाले संचालक और उसके परिवहनकर्ता अच्छे ढंग से भाड़ा का संशोधन नहीं कर लेते हैं, तब तक गाड़ी वाले मर गए हैं। इनके सामने कोई विकल्प नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं, आप देखिए उधर की स्थिति और इधर की स्थिति, दोनों तरफ 10-10 फुट के घास उगे हुए हैं, रात को सांप निकलते हैं, बारिश होती है। इस रात को यहाँ 16-17 डिग्री 18 डिग्री का टेम्परेचर है। यहाँ हम लोग रात भर दिन भर रटे पड़े हैं। ये हड़ताल को आज 8वां-9वां दिन है, लेकिन ये लोग इतने तानाशाह हैं कि ये लोग बातें सुनने के तैयार नहीं है। तो हम भी बस क्या करें, मरता क्या नहीं करता। ठीक, ये देखिए, इनकी कहा जाए कि जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है, मरने तक की स्थिति हो गई है। लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह से कहा जाए कि इतने कमज़ोर हो गए हैं कि शायद ये बैंक करप्ट की जो स्थिति होती, खैर वो टेक्निकल बातें हैं, जब पैसा का ख़त्म हो जाता है तब परेशानी बढ़ जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और भी लोग हैं। दादा, परिचय बताएंगे अपना? मैं डोल नारायण पटेल, छाल इकाई का अध्यक्ष हूँ। पटेल जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, CSPDCL की खदान है सामने, 8-10 दिन से भैया जैसे बता रहे हैं आप लोग की हड़ताल चल रही है। क्या प्रशासन का भी ध्यान नहीं देता? क्योंकि जब कोयले की गाड़ी बंद हो जाती है, बिजली के लिए जब पावर प्लांट के लिए कोयला नहीं पहुँचता, तब तो तुरंत दूसरा मार्ग बना लिया जाता है। क्या हो गया ऐसा कि आप लोगों से कोई बात ही नहीं करना चाह रहा? सर, हम लोग को आज 7वां-8वां दिन है। प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आज तक कोई नहीं आया, हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारी जी गाड़ियाँ हैं, टेलर वाहन जो हैं, जिनकी किस्ती भारी भरकम है। गाड़ी चूँकि महंगी हो गई है, 60 लाख 65 लाख की गाड़ियाँ आ रही है। तो अगर हम
जो ये खदानें हैं, अडानी की खदानें हैं, अंबुजा की खदानें हैं, जिंदल की खदानें हैं, इनमें हम अपनी गाड़ियों का परिचालन करते हैं तो भाड़ा इतना कम है कि हम अपनी गाड़ी की किस्ती नहीं पटा पा रहे हैं। हम लोग पूरे अपने पास जितने पैसे थे हमने अपनी ज़मीन बेच दी, गहने बेच दिए, खेत गिरवी रख दिए, मकान गिरवी रख दिए। अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर हमारा भाड़ा का वृद्धि नहीं होता है तो हम गाड़ी चलाने में असक्षम हैं, हमारी गाड़ियाँ खिंच जाएंगी, हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। तो प्रशासन के ऊपर तो एक दबाव बनना चाहिए था, लेकिन उल्टा आपके ऊपर ही प्रशासन दबाव बना रही है, या फिर किसका दबाव है प्रशासन के ऊपर? अगर सीधे तौर पे समझें, आप लोगों से बात करने से कौन रोक रहा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है बस। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पूंजीपतियों का बोलबाला है, उनके इशारे पे शासन प्रशासन काम कर रही है, इसलिए हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं है। और अगर इस टाइप का चलता रहा तो हम आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे हम। ये एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग जो है अब 8-10 दिन से, पिछले 8-10 दिन से बैठे हुए हैं, प्रशासन के बीच बातचीत करने का प्रयास हुआ है? एक आध बार कभी कोई स्थानीय प्रशासन से मिलने आए हैं? एक लेयर की बातचीत हुई थी हमारी। जब हमने पहला सांकेतिक हड़ताल किया था तो उसमें हमारे एसडीएम साहब घरघोड़ा और सीएसपी साहब रायगढ़ से आए हुए थे और हमारे ट्रांसपोर्टर के बीच में बात हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर द्वारा हमारी बातों को एक सिरे से नकार दिया गया। और उसके बाद जब हम दोबारा हड़ताल चालू किए पूंजी पथरा में तो फिर एक लेयर की बातचीत हुई घरघोड़ा में। मतलब यूँ कहें कि बातों का दौर हुआ, लेकिन बातों को कोई अर्थ नहीं निकल पाया। जी बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बस मैं शासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा एक ऐसा फार्मूला तय कर दे जिससे हमारी गाड़ियों की किस्ती पड़ जाए, हम बैंक करप्ट होने से बच जाए। मैं बस ये शासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति देख रहा हो तो इनकी जो समस्या है, समस्या को समझिएगा, समस्या को देखिएगा। और भी लोग हैं, मैं बातचीत करूंगा उनसे कि मैं आपको ये बता दूं कि आखिर कितने लोग प्रभावित हैं, कितने गाड़ी संचालक हैं वो प्रभावित हैं इससे। क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के बाद पेट्रोल की ज़रूरत होता है, पेट्रोल पंप संचालक को रोज़गार मिल जाता है, ढाबा संचालक को रोज़गार मिल जाता है, खुद जो वाहन चालक हैं उनका परिवार पलता है। इन सबको लेकर बातचीत करेंगे। कितने लोग प्रभावित होंगे आपके इस अभी हड़ताल से? लगभग 10,000 से ज़्यादा होंगे। तो अब कैसे चल रहा होगा उनका परिवार? कितने दुखी होंगे वो लोग? यहाँ तक कि परिवार तो अब चलने के लायक ही नहीं है सर। हम लोग तो अब मरने और जीने की पे आ गए हैं। ना हमारा प्रशासन सुन रहा है, ना ये कोयले ट्रांसपोर्टर सुन रहे हैं। और यही चीज़ कोरोना था तो हमको प्रशासन भी हेल्प किया और ट्रांसपोर्टर भी हेल्प किया। अब कोरोना के काल में हम लोग मरते थे कोरोना से, तो भी हम लोगों ने गाड़ी चलाई, उस समय घाटा करके भी चलाई, उस समय कुछ फ़ायदे भी दिए। अब घड़ी जब दुख की ख़त्म हो गई है तो हमको कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम क्या करें अब? ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। जब बातचीत का दौर चला, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और लिहाजा ये लोगों को हड़ताल पर बैठना पड़ गया है। और एक चीज़ बता दीजिए मुझे भी, मोटा मोटी अगर समझें तो आपका जो यूनियन है इससे कितने ट्रेलर या कितनी गाड़ियां हैं जो कि अभी बंद हो पड़ी हैं? तकरीबन 4,000 गाड़ियां हमारे संगठन में हैं और 780 करीब हमारे सदस्य हैं और लगभग सभी इससे प्रभावित हैं, क्योंकि मूलतः आज पूरे ज़िले में ये प्रमुख कार्य है। क्योंकि रेलवे लाइन आने के कारण जो साइलों का निर्माण हुआ, इसके कारण जो सरकारी खदानें हैं वहाँ से न के बराबर ट्रकों के लिए काम रह गया। हमारी गाड़ियाँ किस्त में हैं, हमको जो भी लाइबिलिटी है वो हर महीने पे करना रहता है और इस हिसाब से अभी रायगढ़ ज़िले में आवक का स्रोत हमारा न के बराबर हो गया है। जहाँ काम है वहाँ पर भी भाड़े नहीं हैं और भाड़े मांगने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे हम बहुत असमर्थ हैं और सभी प्रकार के से परेशान होकर के हम अंतिम में आंदोलन का ही रास्ता अपनाए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम बैठे हुए हैं। अंतिम में आंदोलन ही विकल्प रह गया है। दादा, आप कितने साल से इस कहा जाए काम से लगे हुए हैं? इसी से क्या आपका रोजगार चलता है? जी 32 साल से मैं इस रोज़गार में लगा हुआ हूँ, इसी काम में। जी, कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं। कभी ऐसा माहौल हुआ था? कभी नहीं हुआ इसके पहले। ये इस बार जब ये ट्रांसपोर्टर के द्वारा इस टाइप का किया जा रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। हमारी मांगे मान ली जाती थी, इस बार नहीं माना जा रहा। क्या कहेंगे भैया, अभी जो स्थिति बन रहा है इसको लेकर अब युवा क्या सोचता है? क्योंकि युवा ट्रांसपोर्टर होने के नाते अब कैसे देखते हैं इसको?
हम तो यही सोच कर इस व्यापार में आए थे ना कि भाई गाड़ी लेने में अच्छा खासा इनकम होता होगा तो हम क्या घर परिवार अच्छे से चला सके। और इस व्यापार से जुड़े हुए चाहे टायर दुकान हो, चाहे मैकेनिक की दुकान हो, चाहे मिस्त्री की दुकान हो, चाहे ढाबा वाले हो, चाहे पान ठेला वाले क्यों न रहे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे हर चीज़ का जीना मुश्किल हो चुका है। अगर भाड़ा तय नहीं किया गया अच्छे से तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, जो काफ़ी लंबे समय से उनसे भी बात करा दिए, जो ये युवा हैं उनसे भी बात करा दिए कि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो केवल एक परिवार नहीं पलता है, गाड़ियों के साथ साथ ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, या यूँ कहें ये जो सैकड़ों गाड़ी के जो संचालक हैं इनसे हज़ारों या जो लोग हैं वो सीधे जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र है तमनार क्षेत्र कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और जो बड़ी उद्योगें हैं यहीं लगी हुई है, लेकिन जो सरकार की बिजली के लिए कोयले हैं वही ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले एससीएल खदानों से हम लोग की गाड़ियाँ चली जाती थी, अब लगभग एससीएल खदानों में काम ख़त्म के कगार पर है। और ये हम लोग का आशा ये प्राइवेट माइंसों से था, मगर इनके ट्रांसपोर्टर के द्वारा अड़ियल रवैये के द्वारा दादागिरी पूर्वक भाड़ा को कम दिया जा रहा है। उल्टा जब हम लोगों ने इनको भाड़ा बढ़ाने के लिए बोला तब इन लोगों ने उल्टा दादापूर्वक भाड़ा को कम कर दिया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है मरने के सिवाय। आखिर हम घर में क्या मुंह लेकर जाएंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात अवगत कराना चाहूँगा, ये लोग हमको फर्स्ट दिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इन्होंने हमें बिजली पानी दिया था, और उसके पुनः दूसरे दिन रात को बिजली पानी दोनों बंद कर दिया गया। तो ऐसे लोगों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये देखिए, ये जहाँ पे ये लोग हैं, ठंड का दिन है, आप जब घर में रहते हैं तो कितनी ठंड लगती है आप देख ही रहे होंगे। और जब पिछली सरकार थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार, तब कोयला का मुद्दा एक बड़ा गरमाया हुआ था। कहते थे कि कोयले की लेवी के चक्कर में ही भूपेश बघेल के अधिकारी भ्रष्टाचारी बन गया, भूपेश बघेल को जो है या कई तरह के आरोप लगे थे। और एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ चौबे सर, एक चीज़ मुझे बताइए, सरकार कोई भी हो कोयले को लेकर हमेशा बदनाम रहती है, क्या आप लोग कमीशन नहीं दे पाए जो आपको इस तरह से नौबत आ गई? देखिए, हमारा काम माल ढोने का है। इसको आप यूँ समझिए कि ये सरकारी खदान में अदानी की एक सिस्टर कंसर्न है थ्रोन्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, उनको ये काम मिला है और उनसे एसजीटी ट्रांसपोर्ट के संचालक पांडे को काम मिला है, जिसके काम में हम लोग गाड़ियाँ लगाते हैं। तो ये लेन देन वाली गणित पे तो हम लोग कहीं फिट बैठते नहीं हैं। लेकिन आपका ये सवाल ज़रूर कहीं ना कहीं खटकता है कि अगर सरकारी रेट, सरकारी कंपनी का सरकारी रेट 497 रुपया घर घोड़ा का है और गाड़ी मालिकों को 250 रुपये का भाड़ा दिया जा रहा है, तो आपके प्रश्न को ये बल तो मिलता है, आपका प्रश्न करना ये बनता है। और आम जनता के मन में ये सवाल तो है कि क्या कोई ट्रांसपोर्टर 250 रुपये टन के प्रॉफिट पे काम करता है या इसके पीछे कोई कहानी है। हम चूँकि गाड़ी मालिक है इसलिए हमें नहीं पता कि क्या है। हम 497 भी कहाँ मांग रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भैया तुमको जितना कमाना है कमाओ, हमारी जो खर्चे हैं दे दो। हमको आज 60 लाख की गाड़ी है तो हम उस गाड़ी से महीने का 15,500 रुपया रोज कमाने की बात कर रहे हैं, 15,000 ही मांग रहे हैं। और उस हिसाब से हम 497 में 450 का भाड़ा नहीं मांग रहे हैं, हम 328 रुपये मात्र का भाड़ा मांग रहे हैं। प्रशासन अगर अभी जैसे कि स्थिति बन रही है, 8-10 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन इतना क्यों अड़ियल हो गया कि आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है? मुझे लगता है कि प्रशासन की भी मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर प्रशासन की भी नहीं सुन रहा। ये तो साहब जी तो यही के रहने वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से आप लोग जान रहे होंगे उनको, बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं और मतलब समस्याओं को सुनते भी हैं। लेकिन इस मुद्दे में आके ये प्रश्न विचारणीय है कि शासन प्रशासन क्यों इतनी चुप्पी साध लेते हैं। आप साहब जी से मिले हैं, चौधरी जी से मिले हैं? हाँ, हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी से मिले। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक के भाड़ा संबंधित विषयों में डायरेक्ट हमारा इंटरफेयर कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके हकों का और हितों का नुकसान हो रहा है तो आप निश्चित रूप से अपनी आवाज़ उठाइए और उसमें जो उचित बन पड़ेगा उसमें शासन प्रशासन आपकी मदद करेगी। ये
आप देख रहे थे, ये आप सुन रहे थे, ये सभी जो हैं वो पिछले 8 से 10 दिनों से बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो देख लीजिए। निजी खदानों से कम भाड़ा के विरोध में बैठे हैं। जो बाहरी गाड़ी आते हैं, इनका कहना है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और वाजिब सी बात है, अगर आप इनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो भाई इनको प्राथमिकता दीजिए। और इसके अलावा अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इस सर्द रात में ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। जिम्मेदार क्या कुछ इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोयला एक बड़ा मुद्दा है। कोयले से ही आपके घर तक बिजली पहुंचती है। यूँ कहें कि बिजली से ही अभी जो पूरा संसार है वो चल रहा है। अब जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंच जाए इसके लिए इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।